गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो क्लियर कट स्ट्रक्चर उसका विजिबल होता है और वो सेल और यूकैरियोटिक सेल का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है। ये लाइट माइक्रोस्कोप में भी विजिबल होता है एज वेल एज अगर आपको इसके डिटेल स्ट्रक्चर्स देखने होते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी विजिबल होता है। अगर हम न्यूक्लियस के पोजीशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो आपका प्लांट सेल में पेरिफेरी के टूवर्ड्स होता है, क्योंकि उसमें पेरिफेरी के टूवर्ड्स प्रेजेंट होता है क्योंकि उसमें लार्ज सेल वैक्यूल पाए जाते हैं। बट इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स जो आपका न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। अगर हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो आपका ऑर्गेनाइज नहीं होता, यानी कि किसी भी न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड नहीं होता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये सिर्फ आपका सर्कुलर डीएनए से फोल्डेड होता है और उस पर कोई भी मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं होती। जनरली एक सेल के अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और ऐसे न्यूक्लियस को हम यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं, जिसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें दो से दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं या दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बाइन्यूक्लिएट। एग्जाम्पल में आपका प्रोटोजोआ आता है और पैरामीशियम आता है। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो दो से ज़्यादा उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप को हम मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। अगर हम रेस्टिंग स्टेज में न्यूक्लियस की पोजीशन को देखते हैं तो वो आपका स्फेरिकल शेप का होता है और अलग अलग कंडीशन में उसकी शेप जो होती है वो चेंज कर जाती है। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 12% डीएनए का बना होता है जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपका 5% आरएनए का बना होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और 3% उसमें लिपिड बना होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी न्यूक्लियस की। अब हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो पहला पाया जाता है न्यूक्लियर एनवलप जिसको हम कैरियोथीसिया भी कहते हैं। सेकंड आपका पाया जाता है न्यूक्लियर सैप जिसको हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। तीसरा आपका पाया जाता है क्रोमेटिन मटीरियल। चौथा आपका पाया जाता है चौथा आपका पाया जाता है न्यूक्लियोलस। पांचवा आपका पाया जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक डिटेल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जो न्यूक्लियस होता है वो आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होता है, दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और ये जो मेम्ब्रेन सराउंडेड होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। और न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के जो बाहर का जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जनरली इनको सेपरेट करने में हेल्प करती है। जो आपने देखा होगा कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप पाई जा रही है ये कंटिन्यूअस में नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। और इनके बीच में ये जगह जगह पोर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। सेंटर में आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स या लिक्विड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आप देख लीजिए कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंस होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस की एक साइड जो होता है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। आपने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो स्टूडेंट्स ये था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और हमने आज पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको हम फटाफट एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो होते हैं ये क्लियरली कट विजिबल होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। एक न्यूक्लिया पाया जाता है तो उसको यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं, दो पाया जाता है तो उसको बाइन्यूक्लिएट कहते हैं और दो से ज़्यादा पाया जाता है तो उसको मल्टीन्यूक्लिएट बात कहते हैं। और अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इनमें 80% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 12% डीएनए प्रेजेंट होता है, 5% आरएनए प्रेजेंट होता है, 3% लिपिड प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, इसलिए उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप से भी विजिबल है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप ज़्यादा फाइन डिटेल स्ट्रक्चर्स अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही।